बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं एक शर्ट का पैटर्न शेयर करूंगी जो कि ओवरलैप नेक होगा। और अगर आप इस तरह का कॉलर में बिल्कुल जिसकी नेकलाइन बंद होती है, फ्लैट में आती है, फ्लैट कॉलर में, उसमें और ओवरलैप के तीरे में आपने क्या फ़र्क रखना है समर के कपड़ों के हिसाब से, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। पैटर्न कटिंग करने के लिए जस्ट आपको डबल फोल्ड, यानी कि आप एक कपड़ा लें और उसको उसकी फोल्डिंग करें, उसकी एक तय करेंगे तो वो डबल फोल्ड उसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक फ्रंट कपड़ा और एक बैक कपड़ा अलग से नहीं रखना है। सिंपल कपड़ा अगर आप समर का कटिंग करते हैं 20 चेस्ट के अकॉर्डिंग, उसका आप जब सादा राउंड नेक बनाते हैं तो उसका आपका आ जाता है 7 या 7 के ऊपर 1-2 पॉइंट अगर आप रखते हैं तो आपका 13.5, अगर 13.5 तीरा आता है तो आपने जब अपना ओवरलैप बनाना है तो आपने उसको 14.5 पे रखना है। ठीक है, 14.5 पे रखना है। आपने उसको 8 पे कटिंग नहीं करना, आपने उसको 7.25 पे कटिंग करना है। लेकिन यहाँ आपने फ्रंट इसमें क्या करना है, 7.5 रखना है। ठीक है, आपको मेरी बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चेस्ट 20 है और कमर उसकी 18 है, हिप लाइन उसकी जो है वो 20-21 के अराउंड में है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बैक तीरे का निशान लगाना है। उसके लिए पहले कपड़े को ऊपर से स्ट्रेट करना है। 1 इंच का आपने नीचे की तरफ बढ़ा के निशान लगाने के बाद एक पूरी सीधी लाइन लगा देनी है। सीधी लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ अपने तीरे का मार्क करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो तीरे का मार्क करना है वो 7.5 का करना है। ओवरलैप गला बनाना है 20 चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने 7.5 का मार्क करना है। यहाँ से 1 इंच आपने डाउन निशान लगाना है और 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ पर आपने जो नेक की विड्थ रखनी है वो 3.25 इंच रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर हैरान हो रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग 3 3.5 रखते हैं, मैं यहाँ पर 3.25 रख रही हूँ, यानी कि 2.75 रख रही हूँ। ठीक है, ये एक बात जहन में रखिएगा, ये गर्मियों का कपड़ा जो कि लचकदार होता है, जितना मर्जी आप उसको स्ट्रेच कर लें, आप 1-2 बार पहनने के बाद देखेंगे उसके तीरे गिरते हैं, उनका ओवरलैप गला खुल जाता है। ठीक है, ये उसके हिसाब से मैं आपको मार्किंग बता रही हूँ। आर्म होल की जो लाइन है वो नीचे आपने 7 इंच आपने डाउन करना है। 7 इंच कैसे डाउन है, 20 को अगर मैंने 6 पे उसको किया है तो उसका आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने 7 इंच किया है। अगर मुझे ये सिंपल होता, अगर मैं फ्रंट पे ना तीरा लाना होता तो जितना मैंने इसका ये रखना था 7.5 तीरा रखा था, उतना ही मैंने 7.5 इसका डाउन कर देना था। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है ओवरलैप गले की। 7 इंच मैंने आर्म होल की लेंथ ली है, उसका मैंने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाने के बाद उसका मैंने मिड का निशान लगाया और चेस्ट का मैं निशान लगा रही हूँ। पूरा पूरा मैं फिगर उठा रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर स्केल लेना है फ्रंट कर्व। आपने इस फ्रंट कर्व को लेके आपने अपना ये देखना है मिड से आपका चेस्ट तक का, इसकी जहाँ पर इसकी पूरी राउंडिंग सही शेप की आ रही है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का जो रखूँगी ना वो रखूँगी 1.25, यानी कि 1.25 इंच का रखूँगी। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं चाहूँगी क्योंकि जब हम तीरा बढ़ा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रंट बैक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप इसी तरह समर के कपड़े में ज़्यादा कपड़ा जब रखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो जाता है। मिड से मैं 1/2 इंच अंदर की साइड पे रखा है। फ्रंट कर्व को इस शेप में रखना है और इसकी तिरछी आपने पैमाने से स्केल से सीधी लाइन नहीं लगानी। आपने फ्रंट कर्व से पहले तिरछा जो तीरे से मिड तक का, फिर मिड से आपने चेस्ट तक का आपने राउंड दे देना है। ठीक है, आपने ये शेप आपने लगा देनी है। इससे ज़्यादा 1/2 इंच से ज़्यादा इसलिए मैं फ्रंट की शेप नहीं दूंगी क्योंकि फिर बाद में खिंचाव सा पड़ता है पट्टी में, तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ ब्लू मार्किंग में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से वाज़िया हो जाए। अब यहाँ पर जो है लाइन सीधी नहीं आपने खींचनी, बैक तीरे फ्रंट तीरे की बैक तीरे तक लाइन तिरछी आपने लेके जानी है, सीधी नहीं लगानी है। ठीक है,
इसी तरह बैक तीरा जितना आपने 1 इंच बढ़ा के रखा था उतना ही आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और स्केल रखें और एक हल्की सी गुलाई की आपने शेप दे देनी है। ओवरलैप का मैंने 3.25 2.7 का मैंने फ्रंट का मार्क किया था, उसी को उठा के ओपन रखूँगी 8.5 पे, ठीक है? क्योंकि जब पट्टी ऊपर नीचे आती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसकी सही आपकी आ जाएगी पैमाइश, ठीक है? और फ्रंट का ऊपर से जो तीरे का है ना, वो आपने बारीक सा तिरछा आपने मार्क करना है, सीधी लाइन नहीं करनी। फ्रंट तीरे की जो नेक की विड्थ है वो बैक के साथ तिरछी आपने करनी, सीधी नहीं करनी। चेस्ट मार्क यहाँ मैं 14 रखा है सिलाई का मार्जिन रखने के बाद, साथ में इसकी हिप लाइन का मार्क किया है। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा, कमर के आपने जब भी मार्क करना है आपने पॉइंट नहीं निकालना तिरछा सा, हल्की सी आप गुलाई रखें कमर वाले पॉइंट पर या बिल्कुल सीधा रख के फिर आप उसको चेस्ट लाइन के साथ मिलाएं और हिप लाइन के साथ मिलाएं, ठीक है? और हल्का सा आप बाही की तरफ, बिल्कुल आपका 1 से 2 पॉइंट बाही की तरफ निकलता रखें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जिसकी कंप्लीट 20 आएगी उसको भी आ जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी 21 के बीच में होगा साइज़ होगा बस साइज़, उसको भी आ जाएगा ये शर्ट, ठीक है? यानी कि अभी अगर उसका बस साइज़ 40 है, कल को उसका 1-2 इंच अगर बढ़ भी जाएगा तो इस शेप में उसको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। हिप लाइन से आपने स्ट्रेट थोड़ा सा रख के हल्का सा कर्व शेप जब देना है ना, तो जो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन है ना वो भी आपने हिप लाइन से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन आधा से पौना इंच आप सीधा रखें, फिर आप अपना सिलाई का मार्जिन का बाकी शेप दे दें, ठीक है? अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरा जो हाथ है वो इस तरफ का चूँकि सेट है, इसलिए मैंने कपड़े को इस तरफ को टर्न किया है और मैं सबसे पहले बैक तीरे की कटिंग करूँगी। ये चूँकि हम पैटर्न तैयार कर रहे हैं सिंपल 2 फोल्ड के कपड़े के साथ, इसको गौर से देखिएगा। आपने सबसे पहले बैक की कटिंग करनी है, ठीक है? आपने साइड की कटिंग भी कर लेनी है, बैक की कटिंग कर देनी है, सिलाई का जितना मार्जिन आपने रखना है, अगर थोड़ा सा भी रखेंगे कोई नहीं, क्योंकि जब पैटर्न को आप शर्ट के ऊपर रख के कटिंग करेंगे आप उसमें अपनी एडिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं यहाँ फ्रंट तीरे की कटिंग करूँगी, बैक को छोड़ दूँगी, जो एक पार्ट है नीचे का, फ्रंट तीरे की कटिंग करूँगी। सेंटर में कट करूँगी जहाँ तक ओवरलैप की मार्किंग की है, ठीक है? ओवरलैप का सिर्फ मैं वी कट कर रही हूँ, यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन रखा है ओवरलैप का, आप चाहें तो हल्का सा कर्व शेप में भी रख सकते हैं। जितनी आपने उसकी लेंथ रखनी है ओवरलैप गले की पट्टी की, सेंटर से आप उसका मार्क कर लें, लेकिन कट ना कीजिएगा, वो आप अपने कपड़े पे करें। फिर उसके बाद सिलाई का हम फोल्डिंग करेंगे और यहाँ मैं बैक फोल्डिंग करूँगी और यहाँ मैंने पिंस नहीं लगाई, लेकिन आप कभी कटिंग करने का इत्तेफाक हो पैटर्न कटिंग करके रखने का तो आप पिंस लगा लें, ठीक है? क्योंकि मुझे बार-बार अभी खोल के आपको इसको शो करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेपलर की पिन्स या वैसे दूसरी पिन नहीं लगाई। अब यहाँ मैंने जब इसको फ़ोल्ड किया है तो आप गौर से देखें, यहाँ मैंने फ्रंट की कटिंग की है। उससे ये है कि मेरा जो है ना तीरा यहाँ से वो बिल्कुल एक जैसा स्मूथली जैसे उसको आना चाहिए कॉर्नर से, बिल्कुल उस शेप में आया है, ठीक है? अब हम यहाँ से इसकी मेजर करेंगे तीरे से चेस्ट लाइन तक, तिरछा का माप करेंगे तो आपके पास बाजू का राउंड निकल आएगा। एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर वो मेरी पहली वीडियो थी स्लीव की कटिंग की, जिसमें मैं अपनी स्लीव की कटिंग अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग राउंड भी निकालती हूँ और क्रॉस में भी निकालती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जो बैक गला है आपने उसको फ्रंट के साथ जब आप रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा है उसको आपने बहुत ही खूबसूरती से कट लगा के तो बैक गले की फाइनल आपने कटिंग कर देनी है। स्लीव का आज यहाँ पर हम डाउन कर रहे हैं 4 इंच, जो मैंने आपके साथ पहले भी किया था। हम अगर पुराना जो मेरा अपना स्टाइल था वो मैं 3.5 पे करती थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से जो रेगुलर चल रहा है वो 4 इंच का चल रहा है। क्रॉस में आपने लाइन लगानी है, फुल राउंड का जो आपका आता है चौड़ाई में वो हमारा हमने जो शर्ट से मेजर किया था वो 8 इंच आ रहा था, 8 इंच का मार्क कर लिया। अब हम क्रॉस में लाइन लगाएंगे। अगर आप
आपकी चेस्ट अपर चेस्ट साइज़ जो है 40 प्लस है, 42, 43, तो आप उसको फुल राउंड का कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद जो आपने ड्रॉ किया है उस पे पैटर्न पे, उसको आप 10 पे तकसीम कर दें फ्रंट बैक का फुल राउंड को। अब जैसे 48 है उसको आप 10 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास डाउन कितना करना है वो आपके पास आ जाएगा स्लीव को। क्रॉस में हमने लाइन लगा दी, मिड पॉइंट उठा लिया, हाफ इंच बढ़ता हुआ मार्क किया। फ्रंट कर्व को अब रखेंगे, ये बहुत अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब सेंटर से हमने जब शेपर को रखा है तो टॉप के साथ इस तरह मिलाना है कि उसकी शेप बहुत अच्छी आए, ठीक है, मैच होती हुई शेप होनी चाहिए। इसी तरह हम सेंटर से उठा इसकी शेपर को उल्टा करेंगे, घुमा के दूसरी साइड हम लेंगे इसकी, और लॉक वाली जगह पर जहाँ आपने बाजू को बंद करना है उसके साथ हम मिलाएंगे। इस शेप का ये फ़ायदा है आपका जो बैक साइड से आपका जो शर्ट है बाजू का, बैक साइड से बाजू फूला हुआ नहीं होगा। अगर आप फुल राउंड में आप कर्व की गुलाई देते हैं तो आपको फ्रंट 1 इंच आपको फ्रंट का फिर आपको डाउन करना होगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रंट का भी मैं कर रही हूँ, वो आप देखिए मैंने फ्रंट का सिर्फ हाफ इंच रखा है। अगर आप फ्रंट को बैक साइड का फुल राउंड में रखेंगे और उसकी डाउन शेप नहीं रखेंगे जहाँ से आपने स्लीव को लॉक करना है, तो आपने अपना फ्रंट 1 इंच आप डाउन कीजिएगा, हाफ इंच ना कीजिएगा, 1 इंच करेंगे तो उससे आपका फ्रंट आपका स्लीव फूला हुआ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लेंथ ज़्यादा नहीं ली क्योंकि ये सिर्फ एक पैटर्न है, सेंटर मार्क कर दिया है मैंने, और अब इसी तरह फ्रंट की कटिंग कर दूँगी। स्लीव के हवाले से मेरी ये लास्ट वीडियो है क्योंकि अब इसमें और कोई भी इतना ज़्यादा नहीं जो आपके साथ शेयर करने वाला हो, सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है 2-3 वीडियो में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई डिज़ाइनिंग किसी और चीज़ पे बात करेंगे। पैटर्न पे मार्किंग कर दूँगी। अब ये आपके सामने बैक है और ये फ्रंट है, और फिर उसके बाद जब हम सिलाई लगाएंगे तो इनके जो किनारे हैं वो बहुत अच्छे से मैच होंगे, भटते हुए नहीं होंगे। उम्मीद है आज की टिप, आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ओवरलैप जो है वो भी आपके सामने है, और थोड़ा सा करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि उसका व्यू का एंगल चेंज करके, कि अगर आपको उस तरफ से कुछ आपको कोई डाउट रह गया तो आप इस तरफ से देखें। तीरा जुड़ने के बाद हमारा जो तैयार लेंथ आएगा वो 7 इंच होगा। फ्रंट हमने जो है वो हाफ इंच आप अंदर की तरफ बढ़ता रखा है। फ्रंट जो था हमारा गुलाई में 0.75, बैक हमारा जो था गुलाई का कंधे का वो 1.25 था, ठीक है। और ये यहाँ से बैक हमारी ये देखिए 2 पॉइंट यानी 0.25 बढ़ती हुई थी फ्रंट से, और जब हमारी ये सिलाई लग जाएगी, बाजू अटैच होंगे, तो ये हमारा बहुत अच्छा हमारा जो तीरा है वो तैयार आएगा। और ये इस वजह से मैंने फ्रंट को इतना रखा था क्योंकि ओवरलैप पट्टी जो होती है वो हमेशा विड्थ में है, जिसको हम जब प्रेस करते हैं तो एक कर्व शेप आती है, और गर्मियों का शर्ट जो है वो डे बाय डे वॉश होने के बाद खुलता है। अगर आप ये टिप ट्राई करेंगे इससे नंबर पर, चेस्ट नंबर पर, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत अच्छी सेटिंग होगी। और यहाँ ये देखिए फ्रंट हमारा 7.5 अगर सीधा था तो बैक मैंने 0.25 बढ़ता हुआ रखा है, ठीक है। और सिलाई के बाद इसकी शेप भी देखिए तिरछी आ रही है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।